दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया होगा। वैसे बहुत से राज्यों में, बहुत से इलाकों में आज भी दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन इस बीच दीपावली की एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली है दोस्तों, जिसपे बहुत से लोगों ने कहा कि खामखा लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि अगर हम दीपोत्सव के लाखों दिए जलाने के विश्व रिकॉर्ड की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं, तो हमें इन तस्वीरों को भी गौर से देखना चाहिए। दोस्तों, अयोध्या में दीपोत्सव होता है, पहले नहीं होता था, इसी सरकार के रहते होता है, अभी कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है। बहुत ही भव्य दीपोत्सव होता है और इस दीपोत्सव में लाखों दिए जलाए जाते हैं। हर साल ये दीपोत्सव अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है। जैसे दोस्तों, इस साल 26,17,215 दिए जलाए गए और लेजर राइड का कार्यक्रम था, बकायदा पूरा रामलीला का वहां पर मंचन किया गया था, वो भी विदेशी कलाकारों को वहां पर बुलाया गया था। बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और इस दीपोत्सव की ये वाली तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, बीजेपी के कई नेता शेयर कर रहे हैं और मैंने शिवराज सिंह चौहान के सोशल मीडिया हैंडल से निकाली। बहुत ही खूबसूरत लगता है दूर से। लेकिन दोस्तों, दूर से ये तस्वीर जो कि बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली है, लेकिन पास आते आते इसी तस्वीर का एक स्याह सच देखने को मिलता है। वो सच जो आप और हम नहीं देखना चाहते। दोस्तों, वो सच जो हमें दिखाया जाता है जब, तो हम लोग कहते हैं कि बड़ी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मेरा मकसद किसी भी हाल में नेगेटिविटी फैलाने का नहीं है। मैं भी दीपावली उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हूँ, अपने दियों में तेल डालती हूँ जितना कि आप लोग मनाते होंगे। लेकिन क्योंकि हम अगर इन लाखों दियों के जलने पर जश्न मना रहे हैं, तो हमें इन तस्वीरों पर भी गौर करना चाहिए। दोस्तों, 2 वीडियोस हैं जो कि अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शेयर की हैं। ये बात सच है कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव को एक बहुत बड़ा मंचन बना दिया, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बना दिया है, जिसके जरिए सैकड़ों लोग जो है अयोध्या में बकायदा दीपावली मनाने के लिए आते हैं, जो कि पहले नहीं होता था। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि हर साल जब दीपोत्सव मतलब आधी रात हो चुकी होती है, दीपावली की रात खत्म भी नहीं होती है, तब ऐसी तस्वीरें आपको हर साल देखने को मिलेंगी, जो कि इस साल भी देखने को मिली। अखिलेश यादव ने तस्वीरें शेयर की है दोस्तों। ये दुखद तस्वीरें हैं, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। ये दिए जिनकी संख्या न्यूज चैनल्स वाले गिन के आपको बता रहे हैं कि 26,17,215 दिए जलाए गए। इन दियों को कुछ देर के बाद इन दियों से तेल खाली करके स्थानीय लोग इकट्ठा कर रहे थे। दोस्तों, ये तेल ये लोग खाने पीने में इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि अपने घरों में दिए जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन सरसों का तेल हमारे देश में जिस कदर महंगा है, एक आम आदमी के लिए खरीदना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि ये दिए उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, मेडिकल साइंस कहता है कि कोई भी तेल अगर एक बार जल गया, उसको आप रीयूज मत कीजिए, उसको फेंक दीजिए, वो खाने लायक नहीं होता है। इसीलिए जंक फूड लोग अवॉइड करते हैं, जंक फूड पसंद नहीं करते बाहर का, क्योंकि वो लोग तेल को बार बार रीयूज करते हैं। माना यह जाता है कि इस तरह के तेल का अगर आप रीयूज तेल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको खतरनाक बीमारियों की ओर धकेल सकता है। ये सारे दिए जलाए जा चुके हैं, राइट, और इन जले हुए दियों से तेल निकालकर ये लोग ले जा रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनको अपनी आने वाले किसी संभावित बीमारी से ज्यादा डर फिलहाल जिन हालातों में रह रहे हैं उससे है। दोस्तों, ये जो लोग दियों से तेल इकट्ठा कर रहे हैं, अपने घरों में ले जा रहे हैं, ये लोग कोई बाहर से अयोध्या घूमने के लिए तो नहीं आए होंगे ना। टूरिस्ट आदमी तो ये नहीं करेगा ना, ये सब स्थानीय लोग हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि इस देश में बहुतायत आबादी अपनी हैसियत के हिसाब से जितना भी वो खर्च कर सकती है दीपावली मनाती है, परिवार वालों के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, घर सजाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि एक बहुतायत आबादी अभी भी त्योहार मनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इतना ज्यादा खर्च होता है जिसके लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकती। ये जो लोग हैं जो दीपावली का तेल दियों से इकट्ठा करके अपने बर्तनों में ले जा रहे हैं, ये वही आबादी है दोस्तों, ये वही लोग हैं। दोस्तों, यही वीडियो अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए कहा, सच तो ये दृश्य है, वो नजारा नहीं जिन्हें देखकर लोग चले गए। रोशनी के बाद का ये अंधेरा अच्छा नहीं। इसके अलावा दोस्तों, एक और वीडियो है जो कि जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। संजय सिंह और कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत दोनों ने ये वीडियो शेयर की। दीपोत्सव जब ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा, रात के 1-2 बज गए होंगे, तो यहाँ पर दियों को झाड़ू से हटाया जा रहा है। अब देखिए, हमारे सनातन धर्म में दिए को किसी भी हाल में पैर से भी नहीं छुआ जाता, क्योंकि वो बहुत ही मतलब पवित्र माना जाता है। वो तो आप ईश्वर को एक तरह से अर्पित कर रहे हैं ना। चाहे घर के बाहर, दिल्ली के बाहर भी अगर आप दिए जला रहे हैं, तो वो एक दिवाली का दिया है, उस पर आप पैर नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ झाड़ू से उसकी सफाई हो रही है।
ये वीडियो शेयर करके संजय सिंह ने कहा, करोड़ों खर्च, फर्जी आस्था का प्रचार, विश्व रिकॉर्ड का डंका और जमीनी सच्चाई। यह है भाजपा का प्रभु श्री राम के प्रति नकली प्यार। हिंदू धर्म में जलते दिए को बुझाना अशुभ है। देखिए किस तरह भाजपाई अधर्मियों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर जलते हुए दीपक को कूड़े की तरह हटवाया। तो मुझे लगता है कि अगर दियों से तेल निकालने के लिए वहां के लोगों को नहीं रोका जा रहा है, जो कि नहीं रोकना भी नहीं चाहिए, तो फिर ये भी नहीं करना चाहिए। दिए तो दोस्तों जल ही रहे थे, कुछ दिए बुझ गए थे, लेकिन कुछ दिए जल रहे थे। क्या जरूरत थी झाड़ू से उसको हटाने की? अगले दिन हटा लेते भाई। लाखों लोग यहाँ पर लगाए जाते हैं इस दीपोत्सव के लिए ताकि वो दीप रखें, तो उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो दीप हटा ले। फिर वो झाड़ू से दीप हटाना, वो भी दीपावली की रात। दीपावली की रात तो दिए जगमग करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। इसलिए तो आप 27 करोड़ दिए जला रहे हैं, इसलिए जला रहे हैं कि दीपावली की आधी रात जब पूरा शो खत्म हो जाए तो झाड़ू से उनको हटाया जाए। मतलब ये तो कोई अजीबोगरीब बात हो गई। दोस्तों मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दीपावली की आधी रात को दिए को झाड़ू से बल्क में हटाया जाए। अब दोस्तों आ जाते हैं दीपोत्सव की। ये बात सही है कि दीपोत्सव के नाम पर बहुत बड़ा आयोजन भी होता है। उस आयोजन को देखने के लिए लोग भी आते हैं अयोध्या, और उस आयोजन के जरिए योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति भी करते हैं। जैसे इस आयोजन के बीच योगी आदित्यनाथ इस तरह के कार्यक्रम में, जब दिवाली का मौका हो और इतना अच्छा मतलब एक माहौल होता है दीपावली में, हर्षोल्लास का माहौल होता है, उसमें योगी आदित्यनाथ ने बोला कि उन्होंने राम भक्तों पर चलवाई थी गोली। ये दीपोत्सव के दिन बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ अयोध्या में जाकर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए अब दूसरे अगर राजनीति करते हैं तो उनको इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। अब जहां तक बात राजनीति की आई ही है दोस्तों, तो एक और चीज मैं आपको बता दूं जो कि मैं आपको 2 दिन पहले ही बता चुकी हूँ। योगी आदित्यनाथ भले ही पूरी दुनिया को अयोध्या में बुला रहे हो, इन्विटेशन देकर कि आइए हमारे साथ दीपोत्सव मनाइए, लेकिन खुद अपने डिप्टी सीएम को नहीं बुला पाए। दोस्तों उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, क्या आप जानते हैं, इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ही नहीं गए, क्योंकि इन लोगों को इस बात पर आपत्ति थी कि दीपोत्सव के लिए जो पोस्टर जारी किए गए, उन पोस्टर्स में उनका नाम तक नहीं था, फोटो तो छोड़िए। दोस्तों योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के 2 मंत्रियों का नाम था एटलीस्ट, फोटो तो किसी की भी नहीं थी, मोदी और योगी को छोड़कर, लेकिन इनका नाम और फोटो तक नहीं थी। केशव प्रसाद मौर्य ने तो लिखित में बता दिया कि वो नहीं आ रहे हैं, और ब्रजेश पाठक ने भी बता दिया कि वो नहीं आ रहे। बाकायदा दोनों ने आलाकमान से शिकायत कर दी, क्योंकि दोस्तों दोनों ही जो डिप्टी सीएम है वो आलाकमान द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ अपने डिप्टी सीएम तक को यहाँ नहीं बुला पाए, अपने बगल में बिठा नहीं पाए। कितनी अजीब बात है। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा आयोजन है अयोध्या का, और योगी आदित्यनाथ नहीं, और योगी आदित्यनाथ की सरकार के 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर नहीं आ रहे। और तो और दोस्तों राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर नहीं आई। मतलब राज्यपाल नहीं आए, 2 डिप्टी सीएम नहीं आए, और योगी आदित्यनाथ न जाने किस बात का यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। मना सकते हैं, वो सरकार के मुखिया है, और अयोध्या में दीपावली भव्य होनी ही चाहिए। दोस्तों मैं किसी भी हाल में इस खबर के जरिए नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती। जिस व्यक्तित्व की वजह से, प्रभु श्री राम कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यक्तित्व है जिनको हम पूछते हैं। उनके व्यक्तित्व के कई गुण हैं जिनकी वजह से वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे आराध्य हैं। तो वो व्यक्तित्व जिन्होंने हमें दीपावली का त्योहार दिया, प्रभु श्री राम की वजह से ही हम दीपावली मनाते हैं। उनका भव्य स्वागत हुआ अयोध्या में अमावस्या की रात को, कहीं कोई अंधेरा ना हो जाए, प्रभु श्री राम को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए पूरी अयोध्या दियों से जगमगा दी गई। तो दोस्तों अयोध्या में तो भव्य दीपावली होनी ही चाहिए, लेकिन जो सरकारें इस भव्य दीपावली का मंचन कर रही हैं, उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दीपावली तो आएगी और चली जाएगी। ये जो लोग दियों से तेल इकट्ठा कर रहे हैं, इन लोगों के बारे में इन सरकारों को काम करना चाहिए, और सरकारें एक्चुअली में इन लोगों के लिए ही अपॉइंट की जाती हैं। और दोस्तों ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार का दायित्व है। अगर सरकारें नहीं कर रही है तो दिक्कत है। दूसरा, कम से कम झाड़ू से दिए नहीं हटवाने चाहिए। तीसरा, योगी आदित्यनाथ अगर खुद राजनीति कर रहे हैं इस तरह के माहौल में, तो उनको सबसे पहले अपना घर दुरुस्त कर लेना चाहिए। उनके खुद के डिप्टी सीएम इतने बड़े उत्सव में, जो कि उनकी सरकार आयोजित कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, महीनों से यहाँ पर तैयारियां होती है, महीनों से विदेश से बकायदा कलाकार बुलाए जा रहे हैं, लेजर लाइट और पता नहीं क्या क्या। तो दोस्तों इतना सब कुछ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो अपने डिप्टी सीएम्स को कम से कम इतना तो समझा ले कि ऐसे माहौल में राजनीति न करें। पराए तो राजनीति बाद में करेंगे, पहले घर के लोग राजनीति ना करें और कार्यक्रम में आ जाएं। ये बात सही है दोस्तों कि लोग आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने डिप्टी सीएम को अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं।
किसी भी हाल में उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की कड़वाहट के बारे में तो खूब खबरें छपती रही हैं। ये बात भी सच है दोस्तों कि पूर्व में खुद बीजेपी के विधायक विधानसभा के अंदर बैठे थे अपनी सरकार के खिलाफ। ये बात भी सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना जो बीजेपी को करना पड़ा वो यूपी की वजह से करना पड़ा। और उसके बाद जो रिपोर्ट बीजेपी के लोगों ने तैयार की उसमें यही पता चला कि करीब 100 विधायकों ने अपनी पार्टी को हराने का काम किया। तो अब दोस्तों, इसके लिए संजय सिंह या सुरेंद्र राजपूत या अखिलेश यादव तो जिम्मेदार नहीं है। योगी आदित्यनाथ को बैठकर सोचना चाहिए ना कि वो क्या ऐसी सरकार चला रहे हैं जिसमें उनके अपने विधायक और उनके डिप्टी सीएम उनके साथ नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।